बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद नईम मुग़ल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक पॉलिटिकल टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आजकल ख़बरों में बहुत ज़्यादा ये टॉपिक इन है कि शेख रशीद को गिरफ़्तार किए जाने की ख़बरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसके ऊपर मैंने शेख रशीद का हॉरोस्कोप बना के ये हम बनाए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हॉरोस्कोप के ज़रिए कि शेख रशीद को गिरफ़्तार किया जा सकता है कि नहीं। शेख रशीद की मैंने नेट से डेट ऑफ बर्थ उठाई है 6 नवंबर 1950। ये इनकी नेट पर डेट ऑफ बर्थ थी। PS जो इनके रावलपिंडी है। टाइम इनका मौजूद नहीं था नेट पर, तो उसके लिए हमने 12 AM का टाइम लिया, क्योंकि जब टाइम मौजूद ना हो तो हम 12 AM या 12 PM जो भी टाइम हमें मुनासिब लगे हम उस टाइम को ले सकते हैं। दोनों टाइम से एक ही तरह का रिजल्ट सामने आता है। ये शेख रशीद का बर्थ चार्ट है, जो पैदाइशी चार्ट है, और ये शेख रशीद का ट्रांजिट चार्ट है, जिसमें आजकल की क्या पोजीशन चल रही है प्लैनेट्स की वो शो हो रही है। अगर हम बर्थ चार्ट को देखें तो शेख रशीद का जो असेंडेंट है वो है कैंसर और इनका लॉर्ड साइन है मून। अच्छा, अब हम बात करेंगे अरेस्ट की कि शेख रशीद को अरेस्ट किया जा सकता है, जो हमारा टॉपिक है। तो अगर हम सब उसी को हम डिस्कस करेंगे और हम उसको देखते हैं तो ये जो 12th हाउस होता है इससे हम अरेस्ट होने को भी देखते हैं। कैद की सोबतें और ये सब चीज़ें, कैद की मुश्किलात वगैरह कि बंदा कैद हो सकता है, ये भी चीज़ें इस 12वें घर से देखी जा सकती हैं। तो हम सब इसी घर को डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड बात करेंगे। 12वें घर का मालिक है इस चार्ट में मरकरी है, और जो चौथे घर में बैठा है वो सन के 3 डिग्री के फासले पर बैठा हुआ है। सन से कोई प्लेनेट जब बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, 13 डिग्री के अंदर होता है, तो वो प्लेनेट अपनी पावर खो देता है। सन के इसको हम एस्ट्रोलॉजी में जो हम इसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं वो कम्बस्ट होती है, कि वो प्लेनेट कम्बस्ट हो जाता है। सन उसके सामने उसकी पावर ख़त्म हो जाती हैं और अपनी पावर खो देता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 3 डिग्री के फासले पर बैठा हुआ है और ये इधर का लॉर्ड है। जब ये अपनी पावर ही खो गया है तो इसके अंदर कोई पावर नहीं है, एक्टिव ही नहीं है। तो अगर तो सिर्फ इस प्लेनेट को जिक्र किया जाए तो यहाँ पर शेख रशीद के अरेस्ट होने के चांसेस बिल्कुल नज़र नहीं आते, अगर हम सिर्फ इस एक प्लेनेट को डिस्कस करें, इस घर के प्लेनेट को। लेकिन हम पूरे चार्ट में सारी चीज़ों को देखेंगे। इसमें एक और प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ है, ये है सैटर्न बैठा हुआ है यहाँ पे 30 घर में। अच्छा, ये असेंडेंट का लॉर्ड है मून। मून और सैटर्न आपस में दोस्त नहीं है, एंटी है। यानी जब ये सैटर्न जो है जहाँ पे भी जाएगा, जहाँ पे देखेगा वहाँ पे नेगेटिविटी लेके आएगा, पॉजिटिविटी नहीं लाएगा, कि वो सैटर्न मून का दोस्त नहीं है। अब सैटर्न की 3 नज़रें होती हैं। पहली नज़र, तीसरी नज़र, 1 2 3। तीसरी नज़र वो यहाँ पे देखेगा, 4 5 6 7। सातवीं नज़र से यहाँ पे देखेगा, 8 9 10, और 10वीं नज़र से वो यहाँ पे देखेगा। और जैसे मैंने बताया ये घर जो है अरेस्ट और कैद वगैरह को भी शो करता है, हाईलाइट करता है। तो सैटर्न जो यहाँ पर नेगेटिव प्लेनेट है, जब अपनी नेगेटिव नज़र से 12वें घर में देखेगा तो 12वें घर की मुश्किलात को बढ़ा देगा। तो सैटर्न के टाइम पीरियड के अंदर शेख रशीद आपके लिए कैद की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। उन्हें हो सकता है कैद का सामना भी करना पड़े इस सैटर्न के टाइम पीरियड के अंदर। अब ये सब चार्ट में आप लोगों को चीज़ें समझाएंगे। अब हम एक देखते हैं यहाँ पे, ये जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। जुपिटर जो है ये जुपिटर की भी 3 नज़रें होती हैं। एक नज़र 1 2 3 4 5, एक नज़र पाँचवीं नज़र, ये 5वीं नज़र होती है उसकी। जो 5वीं नज़र से वो इसी घर को देख रहा है, बैठा हुआ ख़राब घर में, मुश्किलात में, घर में मुश्किलात को बढ़ाएगा। ये मैं अभी चार्ट में सब चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ जो डायरेक्ट इस घर से रिलेट हो रही हैं, ठीक हो गया। जुपिटर मालिक है इस घर का, तो यह घर है कानूनी लीगल एक्टिविटीज़, कानूनी मसाइल का भी घर इसको कहा जा सकता है। तो कानूनी मसाइल की वजह से मुश्किलात का बढ़ना, उसकी वजह से कैद की मुश्किलात को बर्दाश्त करना भी हो सकता है। लेकिन ये मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो इस घर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब प्लैनेट वही ऐसा अंदाज होगा जिसकी दशा चल रही होगी, लेकिन मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स सारे रख दिए कौन सा प्लैनेट किस घर को किस नज़र से देख रहा है,
किस जगह से बैठ के देख रहा है, अच्छा है या बुरा है, ताकि हम ये देख सकें इन द एंड कि इस घर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो सैटर्न की बुरी नज़र पड़ रही है, जुपिटर बुरी जगह से बैठ के देख रहा है, तो कानूनी मामला में भी उलझा सकता है अगर जुपिटर की दशा चल रही होगी। अभी हम दशा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दशा की तरफ। और जो उनकी महादशा, जो मेन दशा चल रही है वो सैटर्न की चल रही है, जो 2014 से चल रही है और 2033 तक चलेगी। ये बड़ी दशा चल रही है, तो हम इसके अंदर जो छोटे दशा हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये अंतर है वीनस की चल रही है, जो 2020 से चल रही है और 2023 तक चलेगी, 2023 दिसंबर तक चलेगी। लेकिन वीनस देखें यहाँ पे बैठा हुआ है, वीनस की एक ही नज़र होती है, वो यहाँ पर नज़र डालेगा। तो वीनस जो है, वीनस की दशा इनके लिए जो है वो इतनी बुरी नहीं कही जा सकती है। और वीनस की दशा इनके इस घर को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कैद को या अरेस्ट को, तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही, तो हम वीनस की दशा को भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके बाद आते हैं प्रेंता दशा। प्रेंता दशा चल रही है, जो 18/11/2022 को स्टार्ट हुई, वो सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई है, और 26/4/2023 तक की सैटर्न की दशा चलेगी, अप्रैल के महीने तक। अब सैटर्न के बारे में मैंने आपको जैसे बताया, सैटर्न तीसरे घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर देख रहा है, ये कैद की अरेस्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा, हाईलाइट करेगा, और इस मामले में प्रेशर बढ़ जाएगा कि शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है, हो सकता है वो गिरफ्तार हो भी जाए। तो ये वो दशा है जिसके पीरियड में, जब जनवरी के एंड में भी ये काम हो रहा है और ये माह अप्रैल तक दशा चलेगी, तो ये पीरियड में शेख रशीद साहब के लिए इसकी मुश्किलात को बढ़ा सकता है। शेख रशीद साहब के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस आपको बताऊँ कि मैं सारी बात आपके सामने क्लियर कट रख रहा हूँ। क्या आप लोग यकीन, आप लोगों के जहन में ये सवाल आएंगे कि ये दशा शुरू है नवंबर से, लेकिन अरेस्ट की बातें शुरू हुई हैं जनवरी में, तो ऐसा क्यों, नवंबर से ही क्यों ये स्टार्ट हो गई? तो इसका जवाब ये है कि एस्ट्रोलॉजी में हर कौन सा प्लैनेट किस टाइम पे इम्पैक्ट डालना शुरू करेगा, उसकी दशा कब वो इम्पैक्ट डालेगी, इसके लिए हम घरों को भी देखते हैं, किस घर में बैठा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको देखा जाता है, तो उसके हिसाब से इसने बिल्कुल सही इम्पैक्ट डालना शुरू किया है। और यह अप्रैल तक जो है शेख साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहेगा। इस दशा से नज़र आता है कि बढ़ा रह सकता है अप्रैल तक, उनको कोई प्रेशर या हो सकता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़े। बाकी मेरा बेहतर जानने वाला है ये। इसके बाद जब ये दशा ख़त्म होती है 26/4/2023 के बाद, तो एक अच्छा रिलीफ मिल जाएगा, सैटर्न की दशा ख़त्म हो जाएगी, तो सैटर्न का जो इम्पैक्ट आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर दशा स्टार्ट हो रही मरकरी की, जो 27/4/2023 को स्टार्ट होगी और 5 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। मरकरी खुद इसी घर का मालिक है जो इस घर अरेस्ट और कैद वगैरह को जिस घर से हम देख रहे होते हैं। लेकिन मरकरी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, मरकरी यहाँ पे कम्बस्ट है, अपनी सलाह अपनी पावर्स को खो चुका है। लेकिन यहाँ पे इस बात जो मैं आपसे डिस्कस करूँ कि ये जो असेंडेंट का लॉर्ड है मून, मरकरी इसका दुश्मन है, मरकरी इसका एंटी है। तो जो प्लैनेट बेशक कम्बस्ट हो जाए, कहीं ना कहीं 10 से 15% वो नेगेटिविटी, अगर वो नेगेटिव प्लैनेट है तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं देगा। तो इस दशा में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर आता रहेगा, ऑल्दो इतना ज़्यादा नहीं होगा। वो जो इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर है इस दशा के अंदर, जो शेख साहब को प्रेशर आएगा और उन्हें मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस दशा के अंदर भी हो सकता है ये बातें सुनने को मिले और देखने को मिल सकती हैं। ये इनके बर्थ चार्ट्स थे और दशाओं को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम इनके ट्रांजिट चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, ट्रांजिट चार्ट में सैटर्न अच्छी जगह पर मौजूद है। सैटर्न जो है वो अच्छी जगह तो नहीं, मतलब ये अपने घर में मौजूद है, अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन वो इस घर को नहीं देख रहा है, तो सैटर्न का इस घर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। हमें इस घर को डिस्कस करना है। लेकिन ट्रांजिट में अगर हम देखें तो इस घर का मालिक है मरकरी, जो यहाँ पर मौजूद है, और ये छठे घर जो है वो जहाँ पे कर्जों को शो करता है, जहाँ पर दुश्मनों को शो करता है, वहाँ पे कानूनी मामलात को भी शो कर रहा होता है। तो कानूनी मामलात की वजह से शेख रशीद के ऊपर कैद के दबाव बढ़ाएगा,
हो सकता है कि कानून में औलाद कुछ न कुछ पेचीदा बनाया जाए या बने इलीगल तरीके से बने या जो भी कुछ हो ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से इनके ऊपर जो है वो कैद का प्रेशर बढ़ सकता है मरकरी की यहाँ पे पोजीशन होने की वजह से ट्रांजिट चार्ट में। अच्छा, अब ये 1 हफ्ते तक मरकरी यहाँ पे और रहेगा। 6 फरवरी को मरकरी यहाँ से ट्रांजिट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो प्रेशर है ये 6 फरवरी को यहाँ से ट्रांजिट चार्ट का जो प्रेशर है मरकरी का, जो इस घर का लॉर्ड है, इस घर का मालिक है, उसका प्रेशर 6 फरवरी के बाद ख़त्म हो जाएगा। 6 फरवरी को मरकरी यहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी यहाँ पे नज़र भी नहीं पड़ रही होगी और यहाँ से अच्छी जगह पे भी आ जाएगा। तो ये मामला है यहाँ पे मरकरी की वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी। ये ओवरऑल मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपके सामने रखा है कि इस दशा के अंदर थोड़ी शेख साहब के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद मामला बेहतर हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। ट्रांजिट में क्या चीज़ थी वो भी आपके सामने रख दी। ये लेकिन एक डिस्क्लेमर साथ में ज़रूर दूंगा, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जस्ट स्टूडेंट अपने सीखने के लिए सब चीज़ें मैं बनाता हूँ और इन चीज़ों को मैंने आपके सामने भी एज इट इज़ वैसे ही रखा जैसे मैं खुद पढ़ता हूँ या खुद मैंने सीखी हैं। मैंने इससे आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। बाकी मैं और बेहतर जानने वाला है कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरा भी बेहतर जानता है क्या सूरत हाल बनेगी। बस आखिर में आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद नईम मुग़ल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग निकलवाना चाहते हैं, पर्सनल असेसमेंट करवाना चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं एस्ट्रोलॉजी से जवाब चाहते हैं या आपके कुछ क्वेश्चन हैं इसमें जफ़र के ज़रिए जवाब चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पर नंबर देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप परेशान मत होइएगा, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से नंबर लेकर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे फिर एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक की इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।